सीताराम सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कल के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण जो है समझाकर कहा कि उस प्रसंग को सुनकर माँ कौशल्या किस प्रकार से शब्दहीन हो गई और चुप रह गई कि भगवान राम को 14 साल का वनवास और उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हो गए। यानी माता ने इस रहस्य को जानना चाहा कि राज पद देने के बजाय राजा दशरथ ने और माँ कैकेयी ने किस कारण से तुमको वन का राज दिया, इसका क्या अभिप्राय है। तब उन्होंने कहा कि राज दीन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराध। यानी राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था और फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ कि क्या कारण हुआ इस प्रकार का। रात ही रात में इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हुआ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि के रूप में इस अवध में पैदा हो गई। इन भावों को माँ कौशल्या ने बड़े ही मार्मिक रूप से और बड़े दुखी मन से भगवान राम को जिसे पूछा। तब रामचंद्र जी का इस प्रकार का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा और पूरा विस्तार के साथ यानी कौशल्या जी को बताया। उस प्रसंग को सुनकर माता अत्यंत ही गंभीर हो गई, चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का विरह वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो उस विरह वर्णन का हृदय में एक प्रकार से आघात पहुँचता है। तू माँ तो वचन सुनि अति अनुकूला, जन स्नेह सुरतर के पूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम बन भवर न भूला। यानी माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल के जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे, अर्थात अपार मधुर भावों का संचार था, वे भी राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला और धर्म की धुरी को धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र के धर्म की गति को जानकर माता ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिता ने मुझको, तब भगवान राम ने कहा पिता ने मुझको बन जाने का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा सब कार्य सुफल ही यानी मंगलमय ही होने वाले हैं। जहाँ सब प्रकार से मेरा कल्याण ही कल्याण है। पिता दीन मोहि कान राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मात सन अति मधुबानी। धर्म धुरीन, धर्म की धुरी को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा
कि हे माता, माता से उन्होंने कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा शुभ ही शुभ है, बड़ा काम होने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से, मन मनसा वाचा कर्मणा से मुझे आज्ञा दे, आशीर्वाद दें, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो और मेरे स्नेहवश भूलकर भी कभी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ आनंद ही आनंद का अनुभव मुझे होगा। यानी ऐसा परिवेश मुझे मिलेगा, मैं सब जगह सुख की अनुभूति आपके आशीर्वाद से प्राप्त करूँगा। तब उन्होंने कहा, बरस चारि दस विपिन बसी, करीब तो बचन प्रमाण, आई पाई पुण्य देखूँ, मनुजन करे सुन। कल के प्रसंग में, विद्याकांड में, तुलसीदास जी ने माता के वात्सल्य वर्णन का जो वर्णन किया है और माता कौशल्या और राम के संवाद को जिस प्रकार से चरितार्थ किया है, वह कितनी धन्य माँ है जो पुत्र के वनवास, 14 वर्ष के वनवास के बाद भी बिल्कुल भी विरत नहीं होती है। किसी प्रकार का मोह, माया, लोभ, क्षोभ उनके अंतःकरण में नहीं हुआ। मनसा वाचा कर्मणा से वह धन्य है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति की द्योतक है। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य में करूँगा, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का क्षोभ या दुखी मत होना। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे भावुक वचनों को सुनकर माता के हृदय में यद्यपि वह बात जो है वह बाण के समान लगे, जिस प्रकार एक शिकारी एक शिकार को मारने के लिए वह बाण छोड़ता है और उसकी बहुत गंभीर पीड़ा होती है, उसी प्रकार भगवान राम के मुँह से वनवास की बात को सुनकर के माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान वह बात लगी और वह कसकने लगी, वह विचलित होने लगी। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही शाम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से यानी जवासा सूख जाता है। तो कहीं न जाए कसु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, नयन सजल आँखों में जल से आंसुओं की धारा बरस रही है, माँ जहीं खाए मीन गन मासी। यानी मानो सिंह की गर्जना को सुन करके जिसका हृदय अत्यंत ही व्याकुल हो जाती है, नेत्रों में जल भराया और शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली जिस प्रकार से प्रथम बरसात में जब समुद्र में मछली को मारने के लिए मांझा बनाया जाता है, उस मांझे से पहली वर्षा का फेन खाकर मछली बदहवास हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है और वह बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाती है। तो धीरज धरकर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बदन कहत महतारी। धैर्य धारण करके पुत्र का सुख देखकर माता, पुत्र का मुख देख करके इस प्रकार की बातों को सुन करके माता कौशल्या के अंतःकरण में अपार अनेक प्रकार के भावों की संवेदना जगी और माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो तात पिता ही तुम प्राण पिताजी, तुम तो पिताजी के प्राणों से के समान प्रिय हो, लेकिन देख मुदित नित चरित तुम्हारी।
तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य ही प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, अपार सुख की अनुभूति करते थे। राजदेन का शुभ दिन साधा, राज्याभिषेक करने के लिए, राजपद देने के लिए शुभ दिन का चयन वह कर रहे थे। कहीं जान बन के ही अपराधा, किस अपराध के कारण, कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण तुमको बन जाने के लिए कहा। यह मेरे समझ से परे है, यह क्या राजा की नीति है। तात सुनाऊँ मोहि निदानूँ, हे तात मुझे इस बात का कारण सुनाओ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। और क्या ऐसा सूर्य वंश में इस प्रकार का घात कौन लगा गया, सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि के समान कार्य कर रहा है, इसके बारे में पूरा विस्तार से मुझे बताओ। तब जब इस प्रकार से माता कौशल्या बहुत ही दुखी हुई, भगवान श्री राम जी का रुख अत्यंत मलिन देखकर, माता के स्वरूप को, माता के इस दुख भरे शब्दों को सुनकर के मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे जैसे गूंगा बोल नहीं पाता है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, वह साफ साफ बोल नहीं पाता है और वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ है। तो ऐसे सुंदर इस प्रकार के रहस्य का माता कौशल्या के साथ जो संवाद भगवान राम का हुआ, उसका वर्णन तुलसीदास ने बहुत ही वात्सल्य वर्णन के साथ अपने पुत्र के साथ जो वास्तविक सुख की अनुभूति होती है, उसके बाद सुख जब वन यानी राजयोग देने के पश्चात वन जाने का आदेश दिया, तब माता के हृदय में मलिनता आ गई, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, निस्तब्ध हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। राख न सकहि कही सक जाहू, दूँ भात उर दारन दाहू, लिखर सुधा कर गा लिख गा राहू, विधि गति बाम सदा सबका। तब न रख ही सकती है माँ के यानी रघुवंश की नीति मर्यादा संस्कारों को सुसज्जित रखने के लिए माता के पास इस प्रकार का अधिकार भी नहीं है कि वह भगवान राम को न अयोध्या में रख सकती हैं, दूँ और न कहीं सको जाहू, और न कुछ कह सकने में ही समर्थवान है, क्योंकि राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। राजा ने किस कारण से वरदान यह दिया और वह वन चले जाओ, दूँ भाँति उर दारुण दाहू, दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। एक तरफ से वन चले जाते हैं तब भी उनको दुख होता है, अगर घर में अयोध्या में ही रहने के लिए कहते हैं तो अभी उनके लिए राजा के आज्ञा का पालन नहीं हो पाता है, बड़ा भारी संताप उनके अंतःकरण में होता है। तो लिखत सुधा कर गा लिख रहा हो, तो मन में सोचती हैं, विचारती हैं, ध्यान करती हैं और कहती हैं कि देखो हो यही सोई जो विधि रच रखा, यानी विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया, कहाँ भगवान राम के प्रति सुंदर सुयश लिखने के यानी चंद्रमा की जगह राहु लिख दिया गया। तो ऐसे जीवन में भगवान राम मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ कौशल्या जी की बुद्धि है। कुछ भी वह उनका मन धर्म की नीति
रघुकुल की मर्यादा के अनुसार वह कुछ भी कहने में समर्थवान नहीं हुई। उनकी दशा सांप सजुंदर की जैसी हो गई। जैसे सांप सजुंदर आपस में, सांप और सजुंदर खेल करते हैं, अंतोगत्वा सांप जो है इस प्रकार से उसको काटता है। तो राघव सुत ही कहूँ अनुरोध हूँ, और न वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध या हट करके पूछती हूँ, पुत्र को रखने का विचार करती हूँ, तो धर्म जाता है। धर्म संकट इसी को कहते हैं, और भाइयों से विरोध होता है। तो इन बातों को परित्याग करने के लिए बुद्धि और विवेक, धर्म, और जब बुद्धि विवेक का सामना करना पड़ता है तब मानव जीवन में बड़ी दुविधा हो जाती है। कहूँ जान बन तो बड़े बहानी, संकट सोच विवश बनवानी, बहुर समुद्र धर्म सयानी, राम भरत दो सुख समुझानी। तो कौशल्या जी के वास्तविक चरित्र का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। धर्म की मर्यादा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाई, धर्म की हानि होती है। कुछ संकट सूझ विवश भई रानी, इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। और बहुरी समृद्धि धर्म सयानी, और फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म और पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानती हैं, उनको समानता देती है, उनके प्रिय हैं। उसी प्रकार भरत को भी वह बहुत बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। भगवान राम की माता सरल स्वभाव श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरज धरकर बड़े धैर्यता के साथ वचन कहती हैं कि हे तात जाऊँ बल कीन्हूँ नीका, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम्हारी, बलैया लेती हूँ कि अच्छा किया पितु आयु सब धर्म के टीका। पितु की आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों की नीति और सब धर्मों से बढ़कर है, अर्थात शिरोमणि धर्म के अनुसार है। यानी पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म, उच्च धर्म की पराकाष्ठा यही है। तो इस प्रकार के भावों से तो राज देन कही दीन बनो, मोहिन सो दुख देश, तुम बिनु भरत ही भूख रही प्रदही प्रसन्न। राज देन कही दीन बनो, राजा देने को, राज देने के लिए राजा ने कहा था, लेकिन दे दिया वनवास, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं। तुम बिनु भरत ही भूख ही प्रजही प्रसन्न कलेश। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। सब लोग दुखी हो जाएंगे, प्रजा व्याकुल हो जाएगी, धर्म की धूरी समाप्त हो जाएगी, नीति मर्यादा समाप्त हो जाएगी। ये तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने तुमको वन जाने को कह दिया कि तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान वह वन है, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी, जो वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे,
और राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता। इस प्रकार का कोमल शरीर जो बन जाने योग्य नहीं है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है, भाग्यशाली है। वह अवध अभागी है जिसे तुमने त्यागने का माता पिता की आज्ञा के अनुसार राजधर्म को त्याग करके यानी वन में जाने का जो निर्णय लिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। तो तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय में सबके जीवन हो, प्राण के आधार हो। और तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं तो तुम्हारे वचनों को सुनकर पछताना भी शोभा नहीं देता है। ऐसा विचार कर सोच कर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसी रक्षा करेंगे जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि यद्यपि 14 वर्ष है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। जो उसकी अवधि है वह जल है। जिस प्रकार मछलियाँ जल में रहती हैं वही उसके प्रियजन के समान है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। तो अस विचार सोई करऊँ उपाई, सबहि जियत जहीं भेटऊँ आई। ऐसा विचार कर, ऐसा मंथन कर, ऐसा सोच कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। और मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और जो नगरवासी हैं अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति जो अवध में भगवान राम का अवतार हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ, तो भयों कराल काल विपरीता, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। जहाँ मंगल होना था वहाँ अमंगल की अनुभूति हो गई है। बहुविधि विलप वरण लपटानी। इस प्रकार अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई करके अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री राम जी के चरणों में लिपट जाती है। दारन दुसह दाह व्यापा, बन जाय विलाप कलापा। हृदय में अपने अंतःकरण में भयानक दुसह संताप छा जाता है। और उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन तुलसीदास जी ने जितना किया है वह भी कम है। राम उठाए मातुर लाई। भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या को अपने हृदय से लगाया और कई मृदु वचन बहुल समझाई। अनेकों प्रकार के मधुर वचनों को करके, मीठी वाणी को कह करके, रस भरी बातों को कह करके, कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया, बुझाया। समाचार ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई। जब माता कौशल्या से पूरा संवाद भगवान रामचंद्र जी का हुआ, बन जाने का प्रसंग जब पूरा हुआ, माता अपने अंतःकरण से सुख दुख की अनुभूति का मनन ध्यान करते हुए राजा की व्यवस्था और कैकेयी की सुखमय जीवन यापन करने के लिए माता ने अपने को किस प्रकार से
अवध में जिस प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि का ज्वलित करके धर्म की धूरी को धारण करने वाले भगवान रामचंद्र जी का चित्रण तुलसीदास जी ने उनकी माता के साथ उनका संवाद किया है। उसी समाचार को पाकर के सीता के मन में भगवान राम की पत्नी सीता जी उठती हैं, औखलाती हैं, जाय सासपद कमल जुगो बंदी बैठ श्रृंगार। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी औखला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गए। तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़े का जो वर्णन किया है वो भगवान राम के चरित्र, आदर्श चरित्र के परिणाम स्वरूप भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का को दिखाने का प्रयास किया है। दीन आशीष साध मुदबानी सासू के यानी कौशल्या जी के कोमल वाणी का आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसे ही अपनी माता कौशल्या यानी सास के पास आई, उन्होंने उनको चरण स्पर्श किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अति सुकुमार देख गुलामी, वही सीता जी को अत्यंत सुकुमार देखकर, कोमल देखकर व्याकुल हो उठी और बैठ नमित मुख शोषित सीता रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। क्या सोच रही है? जलन चहत बन जीवन नाथू, चलन चहत बन जीवन माथू। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं कि ही सुकृति सन हो साथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से इनका साथ होगा। को तनु प्राण की केवल प्राणा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। यानी शरीर भगवान राम का है और प्राण मैं उनके प्राणों के समान हूँ। जहाँ राम जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊँगी। विधि कर तब कछु जाए न जाना। केवल प्राणों से इनका साथ, प्राणों के साथ ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। को करी तरक बड़ा वही शाखा। तो चार चरण नख लेखित धरणी। तब सीता जी कहते हैं कि अपने सुंदर चरणों की नखों से धरती कुरेद रही है। जब आदमी किसी चिंता में या किसी भी बात के मंथन में चला जाता है तो वह अपने ध्यान को जो है इस प्रकार से केंद्रित कर देता है। नुपुर मुखर मधु कवि वरणी। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर स्वर हो रहा है, सीता जी एक इस प्रकार का मिट्टी को कुरेद रही हैं। मनहु प्रेम बस विनती कर रही। और कवि ने इस प्रकार का तुलसीदास ने वर्णन किया है कि उसका इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करते, यानी हमसे अलग न हों। तो तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए सीता जी के मन की बातों को इस प्रकार से वर्णन किया है। मन जो विलोचन मोचती बारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। बोली देख राम महतारी। उनकी इस दशा को देखकर भगवान राम के बन जाने का समाचार सुनकर सीता जी के अंतःकरण में अपार अत्यंत दुख होता है। रामचंद्र जी की माता कौशल्या सीता जी को समझाती हैं कि हे तात सुनो सी प्रिय सुकुमारी। सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, कोमल शरीर की है, इसने कभी कष्ट नहीं सहा है। उनकी सास ससुर परिजन भी आई,
और यह सास ससुर और सभी जो कुटुंबी लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी है। समस्त बातों का ध्यान रख के विचार करके सीता जी के स्वरूप का, चरित्र का, पवित्रता का वर्णन करती हैं पिता जनक भूपाल मणि। और किस वंश से, किस कुल से इनकी महत्ता का वर्णन तुलसीदास ने कौशल्या जी के मुख से कहलाया है कि पिता जनक भूपाल मणि। वही सीता हैं जिनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर भान कुल भान, और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। और पति रघुकुल कैरव विपिन, और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले हैं। यानी जहाँ पर उनका वह आच्छादित होते हैं वह वन इस प्रकार से खिल जाता है कि वहाँ आनंद की अनुभूति हो जाती है। और वहाँ जहाँ राम निवास दिवस, वहाँ जहाँ भान होता है। जिस प्रकार सूर्य के आने से चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, उसी प्रकार भगवान राम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अयोध्या का वातावरण अवतीर्ण हो जाता है। तो विदु गुण रूप निधान, और कुमुद बन खिलाने वाले चंद्रमा का गुण और रूप के भंडार हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल कै रघु विपिनौ, विदु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं, और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण उनके भंडार हैं। तो इस स्वरूप से विराजित भगवान राम के वास्तविक स्वरूप और के साथ सीता जी के कुलभूषण, सीता जी के स्वरूप यानी किस वंश की, किस परंपरा, किस संस्कारों से सीता जी हैं, उनकी मान मर्यादा का वर्णन करती हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू को प्राप्त किया है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इन्हें प्रेम बढ़ाया है। नयन पुतली करी प्रीत बढ़ाई, राखूं प्राण जानकी लाई, और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। पूर्ण आस्था के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम भाव से कलभ बेल जिनमें बहुविधि लाली, और इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ और चाव के साथ नेत्र रूपी, स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला। फूलत फलत भयों गिरिवार बामा, सब यानी अब इस लता के फूलने फलने का समय आया तो विधाता बाम हो गए, विधाता उल्टे हो गए, विधाता की गति बदल गई। जान जाए काहे परिणाम, कुछ जाना नहीं जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या अंत होगा। भगवान ने इस प्रकार की रचना क्यों रची? तो भगवान की लीलाएं हैं। पलंग पीठ तजी गोद ढिढोरा, सीता जी के यानी पर्यंक पुष्ट यानी पलंग के ऊपर गोद और ढिढोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर शियन दीन पग अवन कठोरा, कभी भी पैर इन्होंने पृथ्वी पर नहीं रखा, हमेशा राजमहलों में रहीं, वहीं पली। और जियन मूरी जिमी जोग बल रहा हूँ, मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान, जिस प्रकार संजीवनी जड़ी से लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए, तो इसी संजीवनी बूटी के समान इनका जीवन है। इनकी रखवाली करती, मैं इनकी रखवाली इसी प्रकार करती रहती हूँ। दीप बात नहीं तारत गाऊँ, कभी दीपक की बत्ती
घटाने को भी नहीं करते। सोई सिया चलत कहरी बन साता, वही सीता तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। इस प्रकार के कोमल शरीर से, इस प्रकार के राजमहलों में रही हुई सीता अब तुम्हारे साथ विभिन्न वनों की यात्रा करना चाहती है। आज सो कहा हो रघुनाथा, हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। तो सूर्य की आभा अपार है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश ही प्रकाशित रहता है। तो कर के हरि निश्चर, तब कहा है चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, कर के हरि निश्चर, सोई सुत सुभग सजीवन मूरी, विष वाटिका, सुत चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, कर के हरि निश्चर, सुत सुभग सजीवन मूरी, विष वाटिका की सो। यानी हाथी, सिंह, राक्षस और अनेक दुष्ट जीव वन में विचरते हैं, डोलते हैं, उन्हीं का निवास वहाँ पर है। हे पुत्र, क्या जिसकी वाटिका में सुंदर सुजीवनी बूटी शोभा पा सकती है, इस प्रकार की संजीवनी बूटी से आभूषित सीता उस कठिन कठोर वन में कैसे शोभा पाएगी। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान राम को सीता के द्वारा प्राणों के साथ, शरीर के साथ प्राणों का होना नितांत आ चुकी है। यह नीति कहती है, मर्यादा कहती है। लेकिन कौशल्या जी के अंतःकरण में सीता जी के शरीर को देख करके, उनके जीवन को देख करके, वन के दुसह वातावरण में रह करके कैसे वो अपना जीवन यापन करेगी, उसका समूल बड़ा ही रहस्यमय वर्णन। दूभर जो वातावरण वन का है, अनेक प्रकार के हाथी हैं, सिंह हैं, पशु हैं, पक्षी हैं और विभिन्न वन हैं, कठिन वन हैं। उन वनों में सीता किस प्रकार से रहेगी, कैसे वह अपना जीवन यापन करेगी, इस प्रकार का कोमल शरीर जिसको मैंने संजीवनी बूटी के समान जिसको पाला पोसा है, उसके लिए यह कठिन है। तो माता के हृदय के जो उद्गार हैं वह सीता के प्रति कितने सकारात्मक भावों का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है। लेकिन हो ही सोई जो राम रज राखा, को कई तरह बढ़ाओ। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की रीति मर्यादा, कुल की वंश की परंपरा को हमेशा विराजित करने के लिए कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, कितना भी कठिनता में रहना पड़े, कैसा भी जीवन यापन करना पड़े, लेकिन समर्थ को नहीं दोष उठाए। समर्थवान जिस प्रकार का उनको वरदान मिला, उस वरदान को स्वीकार करना और उसी प्रकार के जीवन को यापन करना भगवान राम और सीता के मन को वही अच्छा लगेगा। और किसी प्रकार की वन, इसीलिए कहा है और वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस वहाँ जाओ। भगवान राम उसी वन को किस प्रकार से अयोध्या में परिवर्तित कर देते हैं, इस प्रकार का रहस्य तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और कौशल्या जी के अंतःकरण में अपने पुत्र वधू के प्रति जो अपार स्नेह के भाव है, उनका रहस्यमय प्रसंग मानव चेतना को जगाने के भावों से संकल्प किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल आगे का प्रसंग, तब तक के सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो उसकी कामना।